पहले की ही बात है भाई, मंटो साहब की एक कहानी पढ़ रहा था, मलबे का ढेर। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, सोचा आप लोगों के समक्ष भी रख दूं। तो कहानी कुछ इस तरह है। कामिनी देवी, अभी कामिनी देवी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से उनके पति की मौत हो गई और वो अपनी सारी दौलत और जायदाद कामिनी देवी के लिए छोड़ गए। कामिनी देवी बेचारी बहुत सदमे में थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, इतनी सी उम्र में बेचारी विधवा जो हो गई थी। कामिनी देवी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसके गले लगकर वो खूब रोती। पर खैर, वो अपने पिता के घर काठियावाड़ चली गई, जो कि वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी थे। अरे कामिनी बेटा, यहाँ अचानक सब ठीक तो है? बोलो तो क्या हुआ? से तुमसे झगड़ा तो नहीं किया? तो क्या हुआ फिर? और तुम मुझे अब बता रही हो? पिताजी, मैंने आपको कॉल किया था, आपको इतना फोन किया मैंने, आपका नंबर ही नहीं लग रहा था। मैंने रामू काका को भी कॉल किया और उन्हें बोला कि वो आपको बताएं। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया, आज सुबह ही लौटा हूँ। क्या हो गया? पिताजी, उन्हें दिल का दौरा आया था। जब तक हम उन्हें अस्पताल ले जाते तब तक वो मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैं यहाँ पे थोड़ी दिनों रुक सकती हूँ? कैसी बात है? ये तुम्हारा ही घर है, क्यों नहीं रुक सकती? जाओ अंदर जाके आराम करो। हाँ तो दोस्तों, कामिनी देवी अपने पिता के घर 2 दिन तक रुकी और उसके बाद अपने पति के घर वापस चली गई। वापस जाते ही उन्होंने अपने पति की वसीयत के मुताबिक जायदाद अपने नाम करवा ली। जायदाद जिसमें 10 मकान उनके शहर में, 5 अहमदाबाद में और 7 मुंबई जैसे बड़े शहर में थे, जिनका किराया वो अपने क्लर्क के जरिए वसूल करवाया करती थी। 1 साल, सिर्फ 1 साल में ही कामिनी देवी लाखों की मालकिन बन चुकी थी। जिंदगी यूं तो सुकून से कट रही थी, पर कहीं ना कहीं एक साथी की कमी उन्हें बहुत महसूस होती थी। इतने सारे नौकर चाकरों और उनकी चहल पहल और पार्टियों की चमक दमक, इन सब में भी कामिनी देवी को लगता जैसे उनकी जिंदगी अंधेरे में बीत रही है। एक
एक दिन सुबह का समय था। कामिनी देवी अपने नाइट गाउन में बैठी थी कि वहां अचानक ही क्लर्क साहब आ गए। कामिनी देवी कभी क्लर्क साहब से मिली नहीं थी और समझती थी जैसे क्लर्क साहब कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे, पर क्लर्क साहब तो काफी तंदुरुस्त और नौजवान थे। जी मैं आपकी कंपनी का क्लर्क हूँ। आपके जितने भी मकान हैं शहरों में, उन सबका हिसाब किताब मैं ही रखता हूँ। और ये देखिए आपके पिछले महीनों का हिसाब। आप क्लर्क लोगों का भी बस यही है। जब देखो तब ये हिसाब किताब लेके आ जाता है। चलिए चाय पीते हैं। अरे आप अब तक खड़े हैं, बैठिए ना। जी मैं यही हूँ, शुक्रिया। आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत लगता तो नहीं था कि आप इतने आपने अपने आप को चाय कैसी लगी आपको? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी। कितनी अजीब बात है। मेरे पति हमेशा आपके बारे में बात करते हैं और मैं भी सुनती रही, और ना ही उन्होंने कभी बताया और ना ही मैंने पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रणछोड़ दास है। क्या कहा? रणछोड़ दास? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए? जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम रणछोड़ दास ही है। पर ये तो मेरे स्वर्गवासी पति का भी नाम है। मालूम? बखूबी मालूम। अगर आप कहती हैं तो मैं बदल लेता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे तो ये नाम बहुत पसंद है। बताइए, आप आए क्यों? मैडम, एक 5 मंजिल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए तो कम से कम 5 लाख रुपयों का फायदा हो सकता है, और शायद इससे ज्यादा भी। पैसों की परवाह नहीं है मुझे रणछोड़ दास। जी कहिए। मेरा मतलब है, मेरे पति मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ के गए हैं। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि आप बस ये ठेका ले लीजिए, तो सोना ही सोना है। सोना हो चाहे लोहा, तुम तो सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें मुझसे कितने पैसे चाहिए। जी यही कोई कुछ 1 लाख रुपए बस। बस 1 लाख? ये तो रिश्वत के पैसे हैं। एक बार हमें ठेका मिल गया तो हम ये ठेका किसी और को देंगे करने के लिए, और उस वक्त 1 लाख रुपए तो यूं ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या बात हुई? जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आ रहा है तो हम भला इसे किसी और के हाथ में क्यों जाने दें? मैडम जी ये दुनिया इसी तरह चलती है। अब जब हम किसी और से काम करा सकते हैं तो भला हम खुद क्यों करें? और जिसे भी पैसा देके ये काम कराएंगे वो भी तो इन पैसों से लाखों कमाएगा। बताइए भला। बात तो तुम ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। भाई अब कामिनी देवी ठहरी कामकाजी औरत। और पैसे की तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। और ये बात क्लर्क साहब बखूबी जानते थे कि कामिनी देवी की दिलचस्पी काम की बातों में नहीं, उनकी दिलचस्पी तो कहीं और ही है। खैर कुछ देर तक काम की बातें चलती रही और फिर क्लर्क साहब कामिनी देवी का हाथ पकड़कर
उन्हें दूसरे कमरे में ले गए, जहां वो काफी देर तक रुके। और फिर बाहर निकलते हुए क्लर्क साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ? न वो समझ सके न हम अजीब दास्तां। क्या हुआ? तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो? नहीं, आपको क्या लगा ये गाने मैं क्यों के गा रहा हूँ? हाँ? सोच भी कैसे लिया मैडम? मुझे तो यही लगा, इतने उदास से सॉन्ग तुम सुन रहे हो। बिल्कुल नहीं। अब आप हमेशा यही सोचती रहती होंगी कि मैंने हमेशा पैसों को आपसे बढ़कर अहमियत दी है, हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या बात तुम्हें कर रहे मुझसे हो? ज्यादा है ना मेरे पैसों और इस चीज में दिलचस्पी है। ऐसा मत सोचो कामनी, मैंने पैसे और ठेकों को कभी तुमसे बढ़कर अहमियत नहीं दी। दरअसल कामनी सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर इन बातों में तो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? अरे नहीं, वो वक्त भी आएगा जब मैं तुम्हें इतने तोहफे दूंगा कि तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। तुम झूठ बोलते हो। खैर बताओ क्या बात है। राम सिंह का फोन आया था। राम सिंह कह रहा था कि जिस 5 मंजिले बिल्डिंग का हम निर्माण कर रहे हैं उसकी खबर आज के अखबार में छपी है। जरा आज का अखबार ले आओ, देखें जरा क्या खबर छपी है। ये रहा। रामनगर में जो 5 मंजिल बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, क्या हुआ? पढ़ो ना आगे। वो नकली रेत और सीमेंट की वजह से ढह गई। तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं। उसमें जो बच्चे और बीवी वहां रहते थे वो भी मलबे के ढेर में दब गए हैं। ठेकेदार को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई चल रही है। कामिनी तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उस ठेकेदार को होगा, है? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। और वैसे भी हम क्यों घबराएं? हमें तो हमारे पैसे मिल ही चुके हैं। बताओ भला, हम क्यों घबराएं?
कामिनी देवी की कहानी। जो थप्पड़ कामिनी देवी ने क्लर्क साहब के मुंह पर मारा था, ऐसा ही एक थप्पड़ समाज के हर ठेकेदार के मुंह पर लगना चाहिए। ये कामिनी देवी की इंसानियत ही थी जो उस हादसे के बाद जाग उठी थी। इस हादसे ने कामिनी देवी को अंदर तक झंझोर के रख दिया था। और फिर ये ऐसा होता है। हर ठेकेदार के मुंह पर ऐसा थप्पड़ लगना चाहिए जो इंसान और इंसानियत दोनों ही को मलबे के ढेर में तब्दील कर देते हैं।